एक आदमी ने जमीन पर मांस के 2 टुकड़े फेंके और पूछा, बताओ ये बिल्ली पहले कौन सा टुकड़ा उठाएगी। पोलनारेफ ने बिना सोचे दाईं ओर वाला टुकड़ा चुन लिया क्योंकि वही सबसे बड़ा था। लेकिन अगले ही पल बिल्ली ने पहले बायां टुकड़ा उठाया और फिर दायां भी मुंह में दबा कर ले गई। यह देखकर डार्बी मुस्कुरा उठा। शर्त के नियम के मुताबिक हारने वाले को अपनी आत्मा देनी पड़ती थी। अगले ही पल उसका स्टैंड प्रकट हुआ और पोलनारेफ की आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच ली गई। अब उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका था। जोतारो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डार्बी ने तुरंत चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो पोलनारेफ की आत्मा भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यही उसके स्टैंड की असली शक्ति थी। वह जुए में जीतकर लोगों की आत्मा पर कब्जा कर लेता था। फिर उसने पोलनारेफ की आत्मा को मोड़कर एक छोटी सी चिप में बदल दिया और उसे मेज पर रख दिया। तभी वही बिल्ली भी उसके पास आकर बैठ गई। अब सब समझ चुके थे कि यह पूरा खेल पहले से रचा गया था। काकियोइन गुस्से से भर उठा। उसे यकीन हो गया कि डार्बी ने चालाकी से बाजी जीती है। लेकिन डार्बी बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा कि अगर सामने वाला धोखा पकड़ ही न पाए तो हार उसी की मानी जाती है। इसी चालाकी के दम पर वह आज तक कभी नहीं हारा था। उसने न जाने कितने लोगों की आत्माएं जीतकर अपने पास कैद कर रखी थी। ये देखकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन पोलनारेफ की आत्मा वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, डार्बी को उसके ही खेल में हराना। तभी जोसेफ आगे आया। उसने मेज साफ की, एक गिलास शराब से भर दिया और नई बाजी की चुनौती दे दी। नियम बहुत आसान था। दोनों बारी बारी से गिलास में सिक्के डालेंगे। जिसके सिक्के डालते ही शराब छलक जाएगी वही हार जाएगा। दांव पहले की तरह अपनी आत्मा ही थी। धोखा रोकने के लिए जोतारो अपने स्टैंड से डार्बी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। डार्बी ने पहले गिलास और सिक्कों की अच्छी तरह जांच की, फिर खेल शुरू हुआ। जोसेफ ने पहली चाल डार्बी को दी। उसे पूरा भरोसा था कि यह खेल वह आसानी से जीत सकता है। लेकिन डार्बी ने शुरुआत में ही सबको चौंका दिया। उसने एक साथ 5 सिक्के उठा लिए। सभी को लगा कि अब शराब जरूर छलक जाएगी। पूरा माहौल तनाव से भर गया। तभी डार्बी ने बेहद सावधानी से 5 सिक्के गिलास में छोड़ दिए। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शराब की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी।